अभी हम करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैलोरीमीटर। तो अभी हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या मेजर करता है, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि ये किस पर बेस होगा, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस होगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि कैलोरीमीटर में क्या होता है, एक कोल्ड बॉडी होती है, एक हॉट बॉडी होगी, और जब उनके बीच में कॉन्टैक्ट होगा तो क्या होगा कि हॉट बॉडी अपनी हीट किसको देगी, कोल्ड बॉडी को, और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, और जो हॉट बॉडी होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो इक्विलिब्रियम पर होगा। अब उसी से डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। मान लेते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं, इसमें एक बॉडी, ये हॉट बॉडी ली है जिसका मास कितना लिया है m1, स्पेसिफिक हीट C1, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना T1। सेकेंड ये कौन सी है, कोल्ड बॉडी है, इसका मास कितना है m2, स्पेसिफिक हीट कितनी है C2, और टेम्परेचर कितना लिया T2। अब सिंपल सा है कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कंडीशन क्या ली है यहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर इनके बीच में हीट ट्रांसफर होगी तो कह सकते हैं कि जो हॉट बॉडी है वो अपनी हीट किसको देगा, कोल्ड बॉडी को, और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा और हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। कब तक कम होगा, जब तक इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मान लेते हैं T वो अचीव नहीं होता। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर के अकॉर्डिंग जितना हीट का लॉस होगा उतना ही सेकेंड बॉडी, कोल्ड बॉडी, हीट का क्या करेगा, गेन करेगा। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कैलोरीमीटर पर, जितना हीट का लॉस होगा, हीट का लॉस कौन करेगा, हॉट बॉडी, हॉट बॉडी हीट का लॉस होगा करेगा, और हीट का गेन कौन करेगा, कोल्ड बॉडी। अब जब कोई हीट ऑब्जॉर्ब करता है कोई बॉडी, तो हमारा फार्मूला लगता है Q इक्वल टू mc डेल्टा T। अब ये फार्मूला हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी पर अप्लाई किया जाए तो हम कह सकते हैं हॉट बॉडी ने कितना हीट का लॉस किया mc डेल्टा T के अकॉर्डिंग। हॉट बॉडी का मास कितना है m1, स्पेसिफिक हीट C1, इनिशियल टेम्परेचर T1। जैसे एक टेम्परेचर अचीव करेगा कौन सा, T, ये कौन सा आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, जब ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी इक्वल टेम्परेचर पे आएगी, उस टेम्परेचर को मैंने क्या लिखा हुआ है T। तो वो टेम्परेचर पहले वाले टेम्परेचर से क्या होगा, कम ही होगा। कहने का मतलब जो हॉट बॉडी होगी आफ्टर कुछ टाइम के बाद वो ठंडी होगी, इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी कम होगा इनिशियल से। तो कैसे लिखेंगे, हाई टेम्परेचर पहले T1 और बाद वाला टेम्परेचर क्या आया, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो उसको मैंने T लिखा, T1 माइनस T, ये डेल्टा T हुआ। इस साइड पर आ जाए, हीट गेन कौन करेगा, कोल्ड बॉडी, mc डेल्टा T, फार्मूला m2 C2 टेम्परेचर, पहले कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना था T2। अब जैसे इसको हीट मिलेगा तो टेम्परेचर इसका राइज होगा। कब तक राइज होगा, जब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम इस बॉडी के साथ नहीं आ जाती। तो बाद वाला टेम्परेचर T ज्यादा ही होगा, किससे, T2 से। तो हम कैसे लिखेंगे, T माइनस T2। तो आपके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सब के सब इसी प्रिंसिपल से सॉल्व होंगे, किस बॉडी ने कितना हीट का लॉस किया और सेकंड कोल्ड बॉडी ने कितना हीट का गेन किया। आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, dq इज इक्वल टू mc डेल्टा T। ये कब तक अप्लाई होगा, जब तक उस बॉडी का फेज
चेंज नहीं होता। अगर न्यूमेरिकल में उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि बॉडी का जो फेज है, जैसे आइस बोल देता है, कई बार वो स्टीम का बोल देता है, तब वहां पर एक हीट और ऐड होगी। वो फार्मूला कौन सा होता है? लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? Q इक्वल टू M इंटू एल। एल क्या होता है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये फार्मूला भी इस जो इक्वेशन होता है इसमें ऐड होता है न्यूमेरिकल में। लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपका स्टेटमेंट ही ऐसा दिया हो कि उसमें जो सब्सटेंस दिया हुआ, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ, उसका फेज चेंज हो रहा है, तब इस फार्मूले को भी इसमें ऐड करना होता है। वो चाहे लेफ्ट साइड पर हो, चाहे वो फेज राइट साइड पर हो, जिसका भी फेज चेंज होगा वहां पर ये वाला फार्मूला ऐड करना। और लेटेंट हीट क्या होगा? वो कांस्टेंट होती है, वो ऑलमोस्ट गिवन होती है। तो इस कह सकते हो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें दो ही फार्मूले चलेंगे। एक तो चलेगा mc डेल्टा टी और एक चलेगा आपका q इक्वल टू ml लेटेंट हीट का। सभी न्यूमेरिकल इसी दोनों फार्मूले से आपके सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू।